हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस चैप्टर में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। वो 30 ईयर्स के लिए जेल में थे। उस समय साउथ अफ्रीका में बहुत स्किन कलर को लेकर भेदभाव किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने इस भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इसीलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद लास्ट में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। साउथ में 1994 में ANC पार्टी, जो कि नेल्सन मंडेला को लीड करते थे, वो 400 में से 252 सीट्स जीत चुके थे। इस तरह नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद वहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग। उसमें एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी जिसमें बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आए हुए थे। उसी दिन नेल्सन मंडेला ने स्पीच भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आज के बाद इस सुंदर धरती पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस सेरेमनी में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, जिसमें मैन, वुमेन, बच्चे आए हुए थे और सभी अलग अलग जाति के थे। फिर 10 मई को सूरज बहुत स्वच्छ तरीके से चमक रहा था। उस दिन आसमान भी बिल्कुल साफ था। नेल्सन मंडेला इस चैप्टर में बताते हैं कि उस दिन कई लोग उनको दुआएं देने आने लगे। उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और यह यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हुई थी। फिर वो बताते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पर रूल किया करते थे, पर उस दिन वो जगह रेनबो जैसी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग आए हुए थे। उस दिन पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी ज़नानी भी वहाँ पर थी। उस दिन इवेंट में मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डिप्टी कमिश्नर बनाया गया और फिर थाबो मैबिकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। और फिर नेल्सन मंडेला की टर्न आई और उन्होंने कहा अब वो सब कुछ राइट मतलब सही तरीके से फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। फिर वो सभी को कहते हैं कि आज हम यहाँ स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए आए हैं और पहली बार ऐसी सोसाइटी बनने जा रही है कि सभी ह्यूमंस गर्व करेंगे। और वह कहते हैं कि पुअर पीपल्स के साथ जो भेदभाव हो रहा था अब वो नहीं होगा। सारे लोग इक्वल हैं और सबको फ्रीडम दी जाएगी। आज के बाद इस सुंदर धरती पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। गॉड हमारी कंट्री अफ्रीका पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। फिर अफ्रीका के पुलिस वालों ने भी शपथ ली कि वो ये डेमोक्रेटिक रूल के प्रति वफादार रहेंगे। नेल्सन मंडेला को बात याद आई कि जो लोग उन्हें आज सल्यूट कर रहे हैं वो पहले उन्हें अरेस्ट किया करते थे। यह दिन उनके लिए यादगार रहे क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। अंग्रेज और ब्लैक दोनों अपने अपने नेशनल एंथम गा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि ये एंथम कुछ ही दिनों में सबके जुबान पर होगा। मंडेला कहते हैं कि जब सेरेमनी हुई थी तब वो अपने पास्ट को याद करते हैं। 20वीं सेंचुरी की कुछ समय पहले की बात है। मंडेला के जन्म से पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने रूल्स बना दिए थे। यह रूल्स ने ऐसी सोसाइटी बना दी जो कि बहुत ही कठोर थी। फिर उन्होंने बताया कि 20वीं सेंचुरी के ख़त्म होने के बाद यह सब बदल गया, सब जगह इक्वलिटी हो गई। यह सब लोगों के सेक्रीफाइस से हुआ है। सभी लोग इस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। कई लोगों ने नेल्सन मंडेला के साथ इस काम में हेल्प की थी। वो लोग शायद ही अब दोबारा इस दुनिया में मिल पाएंगे।
उनकी आज इतनी रिस्पेक्ट की जा रही है, ये सब उनकी हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल का नतीजा है। सभी लोग, चाहे मैन वुमेन बच्चे, सभी लोग इस न्यू आइडिया में शामिल हो जाते हैं। मंडेला कहते हैं उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत टॉर्चर होते हैं, उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। लोगों को हमेशा 2 चीज़ों का एहसानमंद रहना चाहिए। पहला हिज़ फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और दूसरा हिज़ कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए। लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। अगर कोई इंसान ब्लैक है और वो अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता था तो उसे टॉर्चर किया जाता था, और कोई इंसान अगर किसी की हेल्प करता था तो उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो लोग फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। जिन्होंने इम्पोर्टेंस देनी शुरू की उनमें काफ़ी रुकावटें आने लगी। मंडेला का जब जन्म हुआ वो आज़ाद नहीं थे। वो धीरे धीरे सब कुछ देखने लगे कि वो आज़ाद नहीं हैं। उनके ब्रदर सिस्टर कोई भी आज़ाद नहीं है। यह सब देखकर एक सिंपल लड़का क्रिमिनल बन गया था। वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जो कि सन्यासी जीते हैं। मंडेला कहते हैं कि जो उन्हें दबा रहे थे उनको भी इतनी आज़ादी चाहिए जितनी दबे हुए इंसान को चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन लेता है। जो फ्रीडम छीनता है वो प्यार नहीं, नफ़रत का शिकार है। वो दबाने वाले की सोच नैरो माइंडेड है। वो नफ़रत की जेल में बंद है। दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। तो गाइज़, यहाँ पर नेल्सन मंडेला का चैप्टर फिनिश हो गया है। गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like and share my video, and don't forget to subscribe my channel. So bye guys.